चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, और अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अक्सर मुझसे कुछ बिगिनर स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमने यहाँ पे यूज़ किया आई एम अ टीचर, तो इसमें आईएनजी तो है ही नहीं। और अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूँ कि आई एम टीचिंग, इसमें आईएनजी क्यों आया है? इस कंसेप्ट को समझने के लिए आई एम थॉट टू मेक द वीडियो। सो यही रीज़न है कि दोनों के डिफरेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि आई एम अ टीचर, अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब भी नहीं है, और जो हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हम वर्ब के साथ करते हैं। अगर हम नाउन की बात करें, नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, एनिमल और प्लेस। बट जो हम वर्ब होती है वो होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, फैन चल रहा है, राइट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरी मम्मा खाना बना रही है। जो एक्शन होती है, क्रिया होती है, उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। किसी किताबों में आपको फोर्थ फॉर्म भी मिलेगी कि जो आईएनजी होता है उनको वो फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, पर बेसिकली देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ब। तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो जैसा मैंने पहला सेंटेंस बोला आई एम अ टीचर, तो इसमें सिर्फ नाउन है, एक टीचर के बारे में बता रहे हैं। और अगर मैं बात करूं आई एम टीचिंग, तो उसमें एक एक्शन हो रहा है, क्या, कि मैं पढ़ा रहा हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेम। और इसी तरीके से अगर मैं इसको पास्ट में लेकर जाऊं कि मैं स्टूडेंट था, तो अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं कि मैं स्टूडेंट था, देन आई वॉज अ स्टूडेंट, राइट। और अगर मैं बोलूं कल मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग येस्टरडे, तो इसमें भी आपका एक्शन हो रहा था, जो कुछ मैं काम कर रहा था, कोई क्रिया हो रही थी, दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो मुझे आशा है कि जो मैंने एक्सप्लेन आपको अभी किया, द डिफरेंस बिटवीन आईएनजी, नाउन, कब क्या आना है, इज प्रीटी मच क्लियर। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं, इमीडिएटली उसको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें। इससे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होंगे और आपको कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि जितना आप लिखेंगे उतने आपकी राइटिंग, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप कैसे कैसे अपनी थिंकिंग को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, आप वो सीखेंगे। एंड मोर और लेस वो आपके लिए एक काइंड ऑफ एक रोड मैप हो जाएगा कि अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, आपके पास पहला लिखा हुआ है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। और इसी के साथ साथ जो भी आपने लिखा है उसको बोल बोल कर पढ़ें। दैट मीन्स रीडिंग एंड रीड अलाउड में फर्क होता है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया। रीड माने पढ़ना मन में, पर हमारे स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से रीड अलाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपने समझा कि क्या नाउन है, क्या वर्ब है, कब आईएनजी लगाना है, कब आईएनजी नहीं लगाना, जो भी आपने लिखा समझकर उसको बोले, बार बार बोले। सामने वाले को लगना ये पागल हो गया है। अगर ये लगता है कि आप पागल हो गए हो, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और कोई भी चीज को करने के लिए जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा, तो आप उस चीज में एक इस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो जब आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आई पर्सनली फील इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। बट ये है कि डू नॉट लर्न लाइक अ सब्जेक्ट। आपको इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है कि आपको इसको रटना है, क्रैमिंग करना है, नो। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपसे अगर पूछे कि बताना यार कब आईएनजी लगाऊं, कब ना लगाऊं, तो आप उनको क्लियरली बताएं कि जब नाउन होता है तो आईएनजी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब ही नहीं है। और उसमें आईएनजी इसलिए क्योंकि वहां पे वर्ब की बात हो रही है। आई होप माई कंसेप्ट इज क्लियर। सो इसी तरह की और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो और जो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमें लगता है हमें तो आते हैं, पर अगर आपसे रीजन पूछा जाए देन आपको नहीं पता, सीखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।